पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में अनूठी और अद्वितीय है। सावन के इस पावन महीने में पौड़ी गढ़वाल जनपद के वीरोंखाल प्रखंड के खितोटिया नामक गांव में प्रतिवर्ष देव पूजन का आयोजन किया जाता है। देव पूजन के इस वार्षिक कार्यक्रम में सभी ग्रामवासी अपने गांव के देवताओं का आवाहन करते हैं एवं उनका पूजन करते हैं। तो अब दीवा मंदिर के लिए, नागराजा जी के लिए और भैरवनाथ और देवी मंदिर के लिए प्रसाद बन चुका है और वहां पर भोग लगाया जाएगा। और अब हम सभी लोग इन देवस्थानों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो अब गांव के सभी लोग दीवा मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और वहां पर पूजन किया जाएगा और फिर नागराजा, फिर भैरव और फिर देवी मंदिर में जाएंगे। बढ़ जाओ तब रख दो। गांव के मध्य भाग में एक विशाल बांज का पेड़ है और इसी विशाल बांज के पेड़ के नीचे दीवा भगवती का स्थान निश्चित किया गया है। यहाँ पर दीवा देवी की आराधना की जाती है और सभी ग्रामवासी इसमें अपनी सहभागिता देते हैं। सावन के महीने में पकने वाली मुख्य फसल मक्का यानी मुंगरी को दीवा मंदिर में चढ़ाया जाता है। दीवा मंदिर में मीठे पुए और खीर का बना हुआ भोग लगाया जाता है। दीवा मंदिर में पूजा स्थल पर 4 पत्थरों को रखा गया है और ये पत्थर 2-2 के जोड़े में रखे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष वार्षिक पूजन के समय इनकी पुरानी रस्सियों को बदला जाता है और फिर इन्हें नई रस्सियों के द्वारा बांधा जाता है। ये दीवा के प्रहरी के रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इन प्रहरियों को बांधने वाली यह रस्सी स्थानीय घास, जिसे कि गढ़वाली में बबलू कहा जाता है, से बनाया जाता है। हर हर महादेव। अरे तुम दूर जय हो जयंती मंगलाकारी भद्रकाली जय सर्वगति देवी कालरात्रि परस्मे घृतंती जामंती जामाला पंड भोरी परम निशान बादशाह देवी गली माला जुक्ति ना मुक्ति बिरखेत नारी नारी का दूध में दिया जलाओ, चुआ चंदन लगाओ, पंथ बजाओ, धौलागढ़ की रानी कहाँ से आई महामाई, जो भार सदाई, शुतुग में शारदा, द्वापर में द्रौपदी, त्रेता में त्रिलोकी, कलयुग में कालिंका माता तुम्हारो ओंकार जाग भगवती परमेश्वर। बोलो दीवा मैया की जय, बोलो दीवा मैया की जय।
कल्याणी। जय 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 दीवा महारानी, आदिशक्ति तुम जग कल्याणी। तीनों लोक तेरे चरणों में, तीनों लोक तेरे चरणों में, तुम माता त्रिभुवन की स्वामी। जय 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 दीवा महारानी, आदिशक्ति तुम जग कल्याणी। तो ये दीवा का मंदिर है, इसको हम दीवा डाल बोलते हैं, मतलब जो दीवा माता का पेड़ है। तो पहले जो था प्रकृति को पूजा जाता था, जो प्रकृति पूजा थी वो वैदिक सभ्यता का एक आधार स्तंभ था। तो यहाँ पर प्रकृति पूजा को ही प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए ये विशाल बांज का पेड़ है और इसी के नीचे दीवा भगवती का स्थान बनाया गया है। तो अब लोग यहीं पर पूजा करते हैं और अब हम सब लोग जा रहे हैं नागराजा के मंदिर में। तो जो नागराजा देवता हैं उनका मंदिर यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है ऊपर की ओर। तो अभी हम सब लोग वहीं पर उनके पूजन हेतु जा रहे हैं। तो आप भी बने रहिएगा हमारे साथ इस ब्लॉग में, क्योंकि उसके बाद हम भैरवनाथ मंदिर में जाएंगे और फिर देवी भगवती खाला ढैया। इसको सर में नहीं रखते, भ्राता से इसको हाथ में ले जाते ऐसे आगे आगे। जय माता दी, जय माता दी, आराध्या, जय माता, जय माता दी। सावा सावा सावा। तो अब यहाँ पर नागराजा भगवान जी के मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है और आप देख सकते हैं कि सीमित ही लोग हैं गांव के जो यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि गांव में लोगों की जनसंख्या भी निरंतर कम होती जा रही है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही नागों का विशेष महत्व रहा है, इसलिए इनको देवता के रूप में पूजा जाता है। यदि हम भारत के पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो वहाँ तक्षक नाग, वासुकी नाग और शेष नाग विशेष रूप से पूजनीय हैं। देवादिदेव महादेव के गले में सर्पों की माला सजी रहती है और जगत पालक भगवान श्री विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे रहते हैं। इस प्रकार से नागों के महत्व को प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषा ने स्वीकार किया है। यदि हम आधुनिक वैज्ञानिक युग की बात करें तो सांपों के महत्व को यहाँ भी नकारा नहीं जा सकता है, चाहे पारिस्थितिकीय तंत्र हो या फिर भोजन श्रृंखला अर्थात फूड चेन की बात हो, तो यहाँ पर भी सांपों को विशेश महत्व दिया गया है। वो भेजे तुम हमका एक कंडी च भैरवनाथ है गए, ठीक है ठीक है, भैरवनाथ की कंडी भैया बूबा जी के पास। चाचा जी तुम हमका एक कंडी च, ये देवी अच्छा मत काला ढैया देवी भगवती का। अच्छा अच्छा, और इस चढ़ाई आ जाओ आराध्या। सुबह से मौसम पूरी तरह से पैक हो रखा था, तो बारिश आने का मौसम हो रहा था और अब लग गई है चटक धूप। तो इस चढ़ाई में चढ़ने में काफ़ी थकान लग रही है। आराध्या का जाना शाम खाला ढैया है ना, और पूजा करना ना अमल देवी भगवती की। तब क्या बोलना, जय बोलना जय। हाँ जी, टीका लगा रखा है, मैंने भी लगा रखा है सिर में टीका, सबके सिर में टीका लगा रखा है ना। हाँ जी, सब पे लगा रखा है, सब देखो सब जा रहे हैं ऊपर, दादाजी भी, ताऊ जी भी, आपके पापा श्री भी है ना। तो हम जाएंगे भैरवनाथ जी के मंदिर में और फिर वहाँ पर पूजा करके फिर जाएंगे देवी के मंदिर में, सबसे टॉप में है ना। हाँ खाला ढैया बोलते हैं उस जगह को। सावन के महीने में लगातार बारिश होने के कारण चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। जिन खेतों में खेती होती है वहाँ पर फसलें हैं और जहाँ बंजर खेत हैं उनमें भी आजकल ज़बरदस्त घास हो रखी है। गांव के ऊपरी हिस्से में खेतों के बीच में भैरवनाथ जी के स्थान को बनाया गया है और यहाँ पर एक बांज के वृक्ष के नीचे यह पूजा स्थल बनाया गया है।
भरू दुर्गनाथ भरू दसों राजा तुमरो हुंकार जा परमेश्वर महाराज देन भेजया कि तुम नाव रोड भेज कटनी से घर गांव धारे भूमि जी वाला सब रखना हो और ये महामारी से दूर कर दिया परमेश्वर महाराज देन भेजे। श्री भैरवनाथ मंदिर में आटे, गुड़ और घी से बने हुए रोट को चढ़ाया जाता है और इस प्रकार से यह भोग लगाया जाता है। तुम बाद में छिड़कू लास्ट में यार। तो भैरवनाथ जी के मंदिर में पूजा संपन्न करके अब हम बढ़ रहे हैं खाला ढैया, जो कि एक ऊंचे स्थान पर स्थित देवी का मंदिर है और हमारे गांव की अधिष्ठात्री देवी है और पिंडी रूप में उस ऊंची चोटी में माता रानी विराजित हैं। तो अभी हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन जो भी हैं वो दीवा भगवती के इस पूजन में शामिल होने के लिए यहाँ आ रखे हैं। और ये चढ़ाई का रास्ता है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी तो होती है ऐसे रास्तों में। तो चलिए फिर आप भी दीवा भगवती के इस पावन धाम में। तो आप देख सकते हैं कि हम केवल 10 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं माता रानी के मंदिर में श्रावण मास की पूजा संपन्न करने के लिए। और बस कुछ ही देर में हम उस चोटी पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर होगी पूजा। हे कुल देवी माता तो दैणी वे जई, अपना भगतों थे दर्शन दे जई। हे कुल देवी माता तो दैणी वे जई, अपना भगतों थे दर्शन दे जई। कुल देवी माता तो दैणी वे जई, अपना भगतों थे दर्शन दे जई। सभी तार द्वारे मांदा, क्यारनो की सिरोना भेट त्वे मां चढ़ांदा। आवत मित्र सभी तार द्वारे मांदा, क्यारनो की सिरोना भेट त्वे मां चढ़ांदा। राज खुशी रखी माता थोर परे देश, सभ्यों मां तो प्यार बांटी रखी न राग द्वेष। तो अब हम सभी लोग खाला ढैया के देवी मंदिर में पहुंच गए हैं और ये हमारे गांव की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित देवी भगवती का मंदिर है और अभी यहाँ पर पूजन कार्यक्रम चल रहा है। यदि हम बीते दौर की बात करें तो ग्रामवासियों के द्वारा इस मंदिर में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता था और उसमें भारी मात्रा में जन समूह उमड़ता था। लेकिन अब यह एक बीते कल की बात हो गई है और उत्तराखंड के कई मेले इसी तरह से धीरे धीरे विलुप्त हो गए। पलायन का दर्द यहाँ के केवल खेत खलिहानों और मनीषियों ने नहीं झेला, बल्कि यहाँ के देवता भी उनकी वास्तविक पूजा से वंचित रह गए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। काली महाकाली कालिके परमेश्वरी बांधो चेतर रक्षा सूत्र बांधो। करे दीवा देवी
नमस्तुते। बोलो माता शेरावाली की, बोलो पर्वतवासिनी दीवा मैया की। तो गांव में जो ये वार्षिक पूजन का आयोजन किया जाता है अब ये संपन्न हो चुका है और हम लोगों ने 4 देव स्थलों पर आज पूजा की, जो कि वार्षिक पूजन होता है और सावन के महीने में हर साल आयोजित किया जाता है पूरी ग्राम सभा के द्वारा। तो ये पूजन आज पूरी तरह से संपन्न हो गया है। हम माँ भगवती, देवता नागराजा जी से और भैरवनाथ जी से सभी लोगों के सुखद एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और ये कोरोना महामारी पूरी तरह से इस सृष्टि से समाप्त हो जाए, हम यही कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और माँ भगवती और हमारे देवगणों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।